गाइस वेलकम बैक टू ब्लू कलर टेक। दोस्तों हमने हमारे पिछली वीडियोस के अंदर शैडोज के बारे में देखा था और साथ ही में ये भी देखा था कि कैसे हम हमारे टेक्स्ट को या फिर किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे शैडोज दे सकते हैं। और इस शैडोज की मदद से हमने हमारे जो टेक्स्ट है और जो हमारे एलिमेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे बनाया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और साथ ही में हमने कुछ यहाँ पे होर इफेक्ट भी देखे इसको और भी ज़्यादा इसकी जो सुंदरता इसे उससे बढ़ाया था। तो सेम आज के इस वीडियो में हम एक और शैडो के टाइप के बारे में देखने वाले हैं। अब ये जो शैडो है वो हमारे टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो के जैसे प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आता है। ये हमारा काइंड ऑफ फिल्टर का टाइप है, जिसके मदद से हम हमारे जो इमेज को यहाँ पे कुछ शैडो दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टाइप के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका नाम होगा हमारा ड्रॉप शैडो। तो हम चलते हैं हमारे वेस कोड के अंदर और देखते हैं कि हम हमारे इमेज को ड्रॉप शैडो कैसे दे सकते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और मैं यहाँ पे इसी फाइल के अंदर तो यहाँ पे हमने shadows.html के नाम से जो फाइल हमारे पिछली वीडियोस में यूज़ करी थी, इसी फाइल को हम यहाँ पे फिर से यूज़ करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो बॉक्स शैडो है और हमारा जो ड्रॉप शैडो है उसको हम कैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज ले लूँगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे bluecodo.png लिखूंगा और इसे यहाँ पे अल्ट में लोगो लिख दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक क्लास देना चाहता हूँ ताकि हमें हमारे जो इमेजेस हो कुछ क्लास के हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर सके। तो इसे मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो करता हूँ और साथ ही में एक और इमेज लेते हैं जिसे हम यहाँ पे ड्रॉप शैडो करते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ पे आउटपुट को देखते हैं तो इस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको एक ड्यू के अंदर लेना चाहता हूँ। ठीक है। और इस ड्यू का जो है ऐसे क्लास देके कुछ यहाँ पे इमेजेस और इसको सिंपली मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी दूंगा फ्लेक्स और जस्टिफाई आइटम्स को जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर और गैप दे दूंगा यहाँ पे 20 पिक्सल्स इन ईच एलिमेंट। यहाँ पे कुछ मार्जिन भी दे दूंगा मैं 20 पिक्सल। हाँ ठीक है, 20 पिक्सल। तो सबसे पहले हम हमारी जो फर्स्ट वाली इमेज है उसे हम बॉक्स शैडो देंगे। तो यहाँ पे मैं ये क्लास ले लूंगा। क्लास को लेने के लिए सिंपली हमें डॉट लेके क्लास का नाम, उसके बाद हमारा जो ये बॉक्स शैडो है इसे मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ। हमने बॉक्स शैडो को पिछली वीडियो में देख लिया है। अगर आपको बॉक्स शैडो और टेक्स्ट शैडो के बारे में नहीं पता तो आप हमारे पिछली वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो बॉक्स शैडो है वो यहाँ पे एलिमेंट के अराउंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। मतलब हमारी जो शैडो है वो बॉक्स की फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। मगर मेरी जो इमेज है वो तो यहाँ पे सर्कुलर है, तो मुझे इसकी शैडो भी सर्कुलर में चाहिए। तो इसी के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप शैडो यूज करते हैं। तो ड्रॉप शैडो को लिखने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे इसका जो क्लास है ड्रॉप शैडो यहाँ पे ले लूंगा। और ये जो हमारा ड्रॉप शैडो है वो डायरेक्टली हमें प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। इसके लिए हमें यहाँ पे फिल्टर प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो फिल्टर यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे ड्रॉप शैडो लिखता हूँ और यहाँ पे सेम जैसे हमने यहाँ पे करा था उसी तरह से हम यहाँ पे हमारे ड्रॉप शैडो के अंदर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्प्रेड रेडियस को नहीं लिखना पड़ेगा, खाली हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग और आपका जो ये यहाँ पे ब्लर रेडियस है वही लिखना पड़ेगा। तो इसका जो कलर है वो कुछ मैं अलग करना चाहता हूँ, यहाँ पे ग्रीन में, डार्क ग्रीन में करना चाहता हूँ। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो हमारे जो ये लोगो है उसके बराबर हमें इसके अराउंड ही आपको बराबर इसका जो शेप है उसी के अकॉर्डिंग हमें शैडो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर मैं इसका जो रेडियस है इसे 0 करता हूँ और आपको क्लियरली दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड यहाँ पे शैडो लेता हूँ, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होगी। 20 पिक्सल लेफ्ट में, 20 पिक्सल बॉटम में और यहाँ पे इसका जो ब्लर रेडियस है वो एकदम 0 है। अब जैसे जैसे मैं इसका जो ब्लर रेडियस है उसे बढ़ाता हूँ तो ये कुछ आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लर में दिखाई देगा।
तो मैं यहाँ पे ब्लर ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, 5 पिक्सल लिखता हूँ, तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से आप आपकी इमेज को किसी भी शेप के अंदर हो, उसके अराउंड ही आप यहाँ पे ड्रॉप शेडो को यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूजिंग फिल्टर प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको टेक्स्ट शेडो, बॉक्स शेडो और ड्रॉप शेडो के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इस वीडियो पे आप तक बने हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में या फिर किसी भी वीडियो के बारे में कोई भी यहाँ पे डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना मेरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के अंदर, ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट सीख सके। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।